क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपके जो बुरे विचार है, आपके भीतर जो नेगेटिविटी चल रही है, उसको हम बदल करके सकारात्मक में बदलते हैं, आपको पॉजिटिव थॉट देते हैं और आपको राइट बिलीफ देते हैं, जिसको कि सम्यक दर्शन कहा जाता है। ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि का विज्ञान है। हम आपकी दृष्टि को बदलते हैं ताकि कि आपकी सृष्टि बदल जाए। उसके लिए ये सारे एपिसोड्स तैयार किए जाते हैं और इस प्रत्येक एपिसोड के अंदर नई नई सामग्री डाली जाती है। तो आज हमारा नया जो एपिसोड है वह बहुत ही सुंदर एपिसोड है। वो है चेतना का ऊर्ध्वारोहण। भाई और बहनों, दो शब्द, एक तो चेतना, एक ऊर्ध्वारोहण। चेतना किसे कहते हैं? ये पूरा जो संसार है वह जड़ और चेतन दो तत्वों से बना हुआ है। तो जड़ वह होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है। जड़ का जो सबसे छोटी इकाई है, वो स्मॉलेस्ट घटक है, वह परमाणु है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु की परिभाषा दी कि परमाणु अविभाज्य होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, इनडिविजिबल होता है, न तोड़ा जाता है और न उसका और विघटन होता है, न किसी को रोकता है वह न किसी से रुकता है। ये जड़ की न्यूनतम शुद्ध अवस्था है, ये शुद्ध तत्व है। और परमाणु को किसी भी विज्ञान की जो है वो लेबोरेटरी के अंदर नहीं देखा जा सकता, किसी भी दूरबीन से दिखाई नहीं देता है। वो मात्र जो अवधि ज्ञानी आत्मा का जिसके पास ज्ञान है, अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी और केवल ज्ञानी उसको देख पाते हैं। तो उसकी न्यूनतम इकाई है। और पूरे विश्व के अंदर जितने भी परमाणु है, न एक घटता है न बढ़ता है, वो उनका जुड़ाव होता है, गलन मिलन धर्मा होता है, उनका पर्याय होता है, उनका जो है वो उनका जो उत्पाद और व्यय होता है। लेकिन परमाणु है वो द्रव्य होता है, जब भी उसका अस्तित्व होता है। एक से दूसरा परमाणु मिलता है, द्विपरमाणु होते हैं, त्रिपरमाणु होते हैं, चतुर्परमाणु होते हैं। ज्यों ज्यों वो मिलते जाते हैं, एक से दो मिलते ही वो अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि हमारा ये जो आत्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, चेतना की, ये बॉन्डेड हो गया। लेकिन इस जो भीतर आत्मा बैठा है उसकी प्रॉपर्टी है, मूल आत्मा की प्रॉपर्टी है, वो शुद्ध है और वो मुक्ति में रहने वाला है। लेकिन बॉन्डेड इसीलिए है कि कॉजल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी प्रेजेंस है। कॉजल बॉडी के कारण ही ये इसके जुड़ा हुआ है। जब कॉजल बॉडी समाप्त हो जाएगी तब कॉजल बॉडी जड़ है जो परमाणुओं से बनी हुई, चतुष्पर्शी परमाणुओं से, वह जो है इस जड़ के अकाउंट में चली जाएगी। और चेतना है ऊर्ध्वारोहण होकर के वो मुक्ति को चली जाएगी। अब हम चेतना की परिभाषा करें कि चेतनामय असंख्य परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है, आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, जीव कहते हैं। बहुत से इसके 23 नाम कुछ दिए गए हैं। सबका भाव एक ही है कि जिसके अंदर फीलिंग्स होती है और सुख दुख की अनुभूति होती है, जो प्रजनन करता है, जो ग्रोथ करता है, जो अपने जैसा पैदा करता है। इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक है और उस 9 कैरेक्टरिस्टिक को जो है विज्ञान सम्मत है, विज्ञान ने भी माना है। इस कारण से विज्ञान आत्मा को भले ही न माने पर वह कॉन्शियसनेस को मानता है। भाव एक ही है, ये शब्दों का फेर है। तो ये हमारी चेतना है। तो हम चेतना में, जीवित प्राणी चेतनामय होता है। और वो चेतना जो बनी होती है वो शेल्स के द्वारा बनी जाती है। कहा गया है कि वेयर देयर इज ए शेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द शेल देयर इज नो लाइफ। इन द शेल, इन द सेंटर देयर इज न्यूक्लियस एंड इन द न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स आर देयर। इन द क्रोमोसोम्स जो RNA, DNA and genes are there, so that DNA and genes all form the behavior of a man, of a living being. हर लिविंग बीइंग के अंदर DNA, RNA,
जीन्स, न्यूक्लियस और शेल्स होती है। शेल्स नहीं होती है तो लाइफ नहीं होती है। तो हम चेतना जो है ये तो अमूर्त है, और शेल्स है वो मूर्त है, और वो जीन्स है वो मूर्त है। वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं और वही शरीर को बनाते हैं, और कर्मों का भुगतान भी वो जीन्स के द्वारा होता है। एक जो है न्यूक्लियस के अंदर करीब 1000 एक्टिव जीन्स होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी जो ये नेचर माँ है, हमारी जो कुदरत है, जो उपादान के अनुरूप जो है संयोग जुटाती है, केवल उपादान के अनुरूप ही जो है कुदरत के कानून के तहत संयोग जुटाती है, और संयोग जुटा करके सामने व्यक्ति को खड़ा कर देती है या उसका जीवन की विचारधारा बदल देती है। तो वो सारा जीन्स के माध्यम होता है, डीएनए के माध्यम से होता है, आरएनए के माध्यम से हो रहा है। तो भाइयों, हम बात कर रहे थे चेतना का ऊर्ध्वारोहण। चेतना की हमने परिभाषा की, जड़ की हमने परिभाषा की। अब ऊर्ध्वारोहण का मतलब ऊपर की ओर जाना। जैसे पतंग को देखिए, वो हल्का होता है तो ऊपर ऊपर उड़ता जाता है, और लोहे को देखिए वो पानी के अंदर या गिराया जाता है वो नीचे जाता है। जो नीचे जाता है वो अधोगति होती है, और ऊपर जाता है वो ऊर्ध्वारोहण होता है। जो हल्का होता है वह ऊपर जाता है, धुआं होता है ऊपर की ओर उठता है, और भारी चीज होती है वो नीचे की ओर जाती है। ठीक उसी तरह से हमारा आत्मा का भी जो है ऊर्ध्वारोहण का मतलब धीरे 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 वो ऊपर की ओर बढ़ती बढ़ती स्वर्ग लोक से फिर मनुष्य लोक से होती हुई वह मुक्ति को प्राप्त होती है। ये ऊर्ध्वारोहण है। और अधोगति के अंदर जो आत्मा जाती है बुरे कार्य करके और बुरे कॉजेज डाल करके, तब वो तिर्यंज गति, नरक गति और वो नर 7वीं नारकी तक भी जाती है, जो कि अधोगति की सबसे जो है बॉटम मोस्ट जो है सीमा होती है, 7वीं नारकी होती है। और अच्छे लोग की जो देवगति की होती है, वो जो हमारे 5 जो है वैमानिक देव होते हैं, वो प्राय जो है मनुष्य जीवन धारण करके मुक्ति को जाने वाली, यानी ये चेतना का संपूर्ण ऊर्ध्वारोहण 100% ऊर्ध्वारोहण का मतलब जड़ और चेतन का अलग हो जाना है। वो मनुष्य जीवन के अंदर हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही जो है चिंतन करके वो राइट विजन को, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप जो है मनुष्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। देवता बहुत पावरफुल होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, तो वो भी जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि मैं कब मनुष्य जीवन को धारण करूं और धारण करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो। अभी हमारे यहाँ पर जो है वो मुक्ति का द्वार बंद है। जम्बू स्वामी ने भरत क्षेत्र के अंदर मुक्ति का द्वार बंद कर दिया, लेकिन महाविद्या क्षेत्र जो इसी धरती पर ही है, वहां पर सिमंदर स्वामी जो वर्तमान में हमारे भगवान हैं, जो महावीर भगवान तो मोक्ष चले गए 24वें तीर्थंकर, वर्तमान में जो है वो हमारे भगवान हैं, वो महाविद्या क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं और अच्छे अच्छे देवता लोग प्रार्थना करते हैं, अच्छे अच्छे मनुष्य प्रार्थना करते हैं कि मैं सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जन्म लेकर के मनुष्य गति को प्राप्त करके 2-3 भव के अंदर 2-3 भवतारी होकर के और मुक्ति को प्राप्त करूं। मुक्ति को प्राप्त करना है वो चेतना का हाईएस्ट ऊर्ध्वारोहण है। हम एक आपको उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि जो वो बड़ा तुम्बा होता है, उस तुम्बे को भीतर से खोखला कर दिया जाता, तुम्बी बनाई जाती है। जो साधु लोग होते हैं तुम्बी रख करके पानी पीने के लिए रखा करते हैं। उस तुम्बी को अगर मान लो हम तालाब के ऊपर डाल दें तो वह तुम्बी जो है तोती होने के कारण हल्की होती है, वो पानी पर तैरती रहती है। और हम जो है उसी जगह कोई लोहे का छोटा सा टुकड़ा भी डालें तो पानी के अंदर डूब जाता है। अब देखिए, उस तुम्बी को हम एक आत्मा का रूप देते हैं, रूपक देते हैं। उस तुम्बी के ऊपर जो है हम जो है वो जो हमारे 8 तरह के कर्म है उसके लेप चढ़ाते हैं रूपक के रूप के अंदर। तुम्बी पे पहला लेप चढ़ाया हमने मिट्टी का, उसको सुखाया, फिर उसके बाद में दूसरा लेप चढ़ाया, वो सुखाया। इस तरीके से जो 8 लेप है जो कि हमारी आत्मा पर आए हुए हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, ये 8
तरह के लेप जब चढ़ाए जाते हैं तुम्बी के ऊपर, फिर उसको पानी में डाला जाता है तो वह तुम्बी डूब जाती है, क्योंकि इसके ऊपर लेप है, वो भारी हो गई और पहले तो तैर रही थी और वही तुम्बी भारी होकर के डूब जाती। तो यही है कि हमारी चेतना जो है उसका ऊर्ध्वारोहण का मतलब जितनी जितनी कॉजल बॉडी, जितना जितना कर्म शरीर, उसका वॉल्यूम कम होगा, घनत्व कम होगा, क्यों शुद्ध होगा। भगवान ने इसको नाम दिया है निर्जरा। भगवान महावीर ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और दूसरा निर्जरा। निर्जरा का मतलब होता है इस कॉजल बॉडी के अंदर जो कर्म, जो राग द्वेष रूपी जो कर्म बंधे हुए हैं, वो कर्म धीरे धीरे शिथिल होकर के झड़ने लग जाते हैं। झड़ते कैसे हैं, मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जो उदाहरण से जो है चीज बहुत अच्छी हो जाती है। आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा, तो मधुमक्खियां क्या है कि वो अलग अलग जो है वो फूलों के ऊपर बैठ के परागकण लेके आती है और धीरे धीरे अपना जो छत्ता बनाती है उस छत्ते के ऊपर लगा देती है। हजारों सैकड़ों जो है मधुमक्खियां उस छत्ते के ऊपर लगाती रहती है और धीरे धीरे वो शहद बन जाती है। अब शहद का छत्ता है, जब जो पक जाता है तब उसमें से शहद टपकने लगती है और शहद वाला जो है वो अपना प्रोटेक्शन करके वो शहद को इकट्ठा कर लेता है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि वो मधुमक्खियां तो जो अपना काम करके उड़ जाती है और सारा शहद टपक जाता है, तो पीछे एक ढांचा रहता है मात्र जो है वो छत्ते का, और उस ढांचे के अंदर शहद की एक बूंद भी नहीं होती। तो ठीक इसी तरीके से हमारी आत्मा के ऊपर जो है ये एक एक जो है आत्म प्रदेशों पर एक एक कर्म का परमाणु जो है, 8 कर्म के परमाणु लगे हुए होते हैं छत्ते की तरह। और जब हम कोई संवर करते हैं, संवर का मतलब प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कोई कष्ट न हो। ये सबसे बड़ा संवर है। और जब व्यक्ति ऐसी भावना करता है और व्यक्ति जो है अपनी, तो वो ऑटोमेटिकली चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है, क्योंकि ऐसा भावना करते ही जो है व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। और जो ही वो ज्ञाता दृष्टा बना, तो ज्ञाता दृष्टा बनते ही जो है वो कॉजल बॉडी को देखने लग जाता है। कॉजल बॉडी को हमारा शुद्ध आत्मा जो भीतर विराजमान है मात्र देखना चालू करे, तो देखना चालू करने से वो धीरे धीरे जो है कर्म के परमाणु शिथिल हो जाते हैं। कैसे शिथिल होते हैं, मैं आपको फिर उदाहरण देता हूं कि हमारे पास में ठंडा पानी है, उसको हमने अग्नि पर रख दिया, तो अग्नि पर रखते हुए वो ठंडे पानी के परमाणु के बीच में कुछ जगह होती है, तो ज्यों-ज्यों उसको ताप लगता है, अग्नि लगती है, तो उसमें टर्बुलेंस होता है और टर्बुलेंस होकर के वो बुलबुले ऊपर की ओर उठते हैं और धीरे धीरे बहुत से बुलबुले उठ करके और बिल्कुल पूरे गर्म पानी के अंदर गर्म पानी के परमाणुओं के बीच के अंदर कोई भी गैप नहीं होता है, वो सारा समाप्त हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से ये बुलबुले उठते हैं। जब जो हमारा ये जो आत्मा है ज्ञाता दृष्टा बनता है, तो ये बुलबुले कर्मों के होते हैं। 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों को होती है। जैसा जैसा उसका उदय काल होता है, जैसा प्रारब्ध होता है, वो बुलबुले उठ करके झड़ने लग जाते हैं। वो झड़ने को डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। तो गॉड हैज टोल्ड इट एज ए प्रीच्ड इट एज ए निर्जरा। निर्झरण होना, झरना, जैसे झरने से पानी झरता है, उसी तरह से कर्मों का ये झरना निर्झर चालू हो जाता है, उसको निर्जरा कहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा जहाँ संवर होता है वह अवश्य ही निर्जरा होगी। हर संवर के साथ में निर्जरा अवश्य ही होगी। और कई बार अकेली निर्जरा भी होती है, जो कि अकाम निर्जरा कहलाती है। अकाम निर्जरा ये होती है कि मान लीजिए कि हमने कोई चीज का प्रत्याख्यान ना किया, हमने किसी के बारे में वो चिंतन मनन के अंदर कोई परिवर्तन न लाए, किसी को बुरा भला सोचते रहे, लेकिन साथ साथ के अंदर हमने सर्दी को सहा, गर्मी को सहा, लू को सहा, और लोगों के जो है तीखे तीखे बाण आए जो है वो तिरस्कार के, वो भी सहन किए, गालियां की सहन की है, तो वो हमने
वो सहन किया तो भी हमारे जो है वो निर्जरा होती है। वह निर्जरा तो अकाम निर्जरा होती है। जैसे पेड़ है, पौधे हैं और पशु पक्षी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता है, उनको कोई ढकने वाला नहीं होता सर्दी के अंदर, और वो सर्दी के अंदर परिचय ये कष्ट को सहन करते हैं, तो सहन करने के कारण उनकी अकाम निर्जरा होती है, लेकिन संवरयुक्त होती है। संवरयुक्त का मतलब ये कि आप भावना के साथ में करो कि मुझे किसी को कष्ट न देना है, मेरे को किसी को दुख न देना है, और साथ साथ में ये प्रतिक्रमण भी करते चलो कि किसी के प्रति मान लो आपकी बुरी भावना आ गई या किसी को दोषित देख लिया, किसी के दोष देखना या किसी के प्रति बुरी भावना आ गई, तो वो दोष जो है सामने वाले का नहीं, वो मेरा दोष है। ये समता की साधना है। जब समता की साधना चालू होती है तो उसके साथ में संवर ऑटोमेटिकली होता जाता है। संवर और हमारा संभाव एक दूसरे से पूरक है, जुड़े हुए होते हैं। तो संवर का मतलब होता है जो हम पापकारी जो प्रवृत्ति करते हैं उस प्रवृत्ति को रोकना। जितने जितने भी पाप है, जो लोगों को कष्ट देना, प्रताड़ना देना, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने थे, वो सारे सारे प्रकल्प है दुख देने के होते हैं, वो सारे आश्रव कहलाते हैं। और इन आश्रवों को हम रोक देते हैं। आश्रव एक तरह का नाला है जो भीतर कर्म आते हैं, तो उस नाले को हम रोक देते हैं, तो भीतर आने वाले कर्म रुक जाते हैं, उसको हम संवर कहते हैं। और जब कर्मों का द्वार बंद हो गया, रुक गया, तो भीतर जो हमारा जो कर्म मौजूद है उसको हम ज्ञाता दृष्टा भाव से जो है देखने लग जाते हैं। हम प्रज्ञा के माध्यम से जो है वो हमारे जो कॉजल बॉडी को देखना चालू कर देते हैं, तो देखते देखते वो विलीन हो जाते हैं। भाई और बहनों, भगवान महावीर की ये चेतना का ऊर्ध्वारण से जुड़ा हुआ है कि ज्यों ज्यों ये कॉजल बॉडी कम होती जाएगी, घनत्व कम होता जाएगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा, उसके अंदर नया कर्म तो चार्ज होके जुड़ेगा कम, और डिस्चार्ज ज्यादा होगा इससे कर्मों का। जो डिस्चार्ज ज्यादा होने से मतलब कर्मों का विलय ज्यादा होने से, निर्जरा ज्यादा होने से, जो है वॉल्यूम कम होने से चेतना का ऑटोमेटिकली ऊर्ध्वारण हो जाएगा। और उसका विपरीत देख लीजिए कि व्यक्ति ने संवर नहीं किया और आश्रव का द्वार खुला हुआ है, तो आश्रव के द्वार से वो तेज गति से जो है वो हमारे वो जो है पापकारी जो प्रवृत्तियों के जो है परमाणु आते रहेंगे और आते रहेंगे। तो हम जो है हमारी ये जो कॉजल बॉडी है, जो कि ये हमारे पुण्य पाप का पुलिंदा है, 8 कर्मों का पुलिंदा है, ये बढ़ता जाएगा घनत्व। और ज्यों ज्यों बढ़ेगा, ज्यों हमारी आत्मा की अधोगति होगी, यानी जब आयुष्य संपन्न हो जाएगा तो हम नरक गति, तिर्यंच गति के लिए फिर आयुष्य का बंधन कर लेंगे। और हमारा ऊर्ध्व गति हो रही है अगर कर्मों की, तो ऊर्ध्व गति होने के कारण हम इस जन्म के अंदर अगला जन्म या तो मनुष्य का या देवता का हम और अच्छी साधना करके देवता का भी जो है वो बंद कर सकते हैं। ये दोनों पुण्य के बंद है, आयुष्य के अच्छे बंद है, और वो ये ऊर्ध्व गति में ले जाने वाले हैं और अधोगति के अंदर ले जाने वाले हैं, वो नरक गति है और तिर्यंच गति है। तो भाई और बहनों, ये ऊर्ध्वगमन और अधोगमन व्यक्ति के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। देखिए, जो ये हमारा भुगतान चल रहा है इस शरीर के अंदर, जो कुछ भी सुख दुख चल रहा है, ये तो हमारा उदय है। जैसे कि मैं बड़ा लेखक बन गया, मैं साधु बन गया, मैंने जो है अठाई कर ली, मैंने मांस खमन कर लिया, बड़ी बड़ी तपस्या कर ली, और मैंने इतने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, ये तो मेरा उदय भाव है, ये तो प्रारब्ध है, ये तो पीछे से लेके आया था, उसी के अनुरूप ही मुझे साधुपन मिलेगा, शावकपन मिलेगा या तपस्या होगी। मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि है वो सारा परिणाम है। परिणाम कैसे होता है, और उस परिणाम के अनुरूप ही जो है वो हमारा जो है वो उदय होता है और साथ साथ में प्रारब्ध होता है। तो इस परिणाम के साथ में जुड़ने से कोई हमें लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि परिणाम को बदलने का परिणाम को बदलना वह पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ जो है वो आप पुरुष बन गए हो
तो पुरुष बनने के बाद में जो कार्य करना होता है वो पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ होता है कि अपने निज स्वरूप में रमण करना, स्व और पर का विवेक होना। स्व है मेरी मूल आत्मा, शुद्ध आत्मा है, पर है ये शरीर है, ये तो भुगतने वाला है, ये तो पीछे से लेकर के आया है। जैसे जैसे कॉजेज डाले हैं, जैसे जैसे भाव पूर्व जन्म के अंदर डाले हैं, वही भाव कर्म इस जन्म के अंदर जो है वो द्रव्य कर्म के रूप में कर्म बीज पड़ेंगे। और जब वो उदय में आएंगे, जब उनका प्रारब्ध होगा, तो वो हमें उस तरीके का जो 4 तरह का होता है, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग। व्यक्ति ने जैसा चार्ज किया भाव कर्म प्रकृति के, न ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐश्य, नाम, गोत्र, अंतराय, उन भाव के अनुरूप जो है वो हमारे जो कर्म जो है एकत्रित हो गए, चार्ज हो गए, और उसके बाद में इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म के रूप में डिस्चार्ज होता है। ये चार्ज डिस्चार्ज जो है, चार्ज पूर्व जन्म में होता है, इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज हुआ, इस जन्म में फिर चार्ज हुआ, तो अगले जन्म में डिस्चार्ज होगा। तो कहने का अर्थ ये है, आत्मा की प्रेजेंस तो तीनों ही काल में है। भूत भविष्य, ये बात समझने की है कि आत्मा की प्रेजेंस भूत भविष्य के अंदर तीनों काल में, और वही आत्मा है। लेकिन शरीर जो है तीनों काल में बदलता है। अगर पिछले जन्म के अंदर मान लीजिए हम मनुष्य थे और इस जन्म में मैं सोहन राज हूं, तो पिछले जन्म में मोहन राज ने जो कॉजेज डाले, जो कर्म बीज डाले, वो आज सोहन राज जो है वो कर्म फल भुगत रहा है द्रव्य कर्म के रूप में। और सोहन राज जो है इन जो भोग चल रहा है, इन भोगावली के साथ में जुड़ करके, राग द्वेष के साथ जुड़ करके पुनः जो नए कर्मों का चार्ज, अगर वो जुड़ता है तो चार्ज होता है, नहीं जुड़ता है तो कोई नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे। और एक कॉज को जो है हम एक भाव कहते हैं, और जब बहुत से कॉजेज का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है तो कॉजल बॉडी कहलाता है, कर्म शरीर कहलाता है, लिंग शरीर कहलाता है, जो जन्म जन्मांतर से आत्मा के साथ लगा हुआ होता है, इसके अंदर जुड़ते रहते हैं। तो हम कॉज डालें या न डालें, ये हमारा पुरुषार्थ होता है। कॉज डालना और न डालना जो है ये हमारे स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है, ये आत्मा के स्वभाव पर निर्भर। जब हम आत्मा के स्वभाव में रमण करते हैं तो कॉज का प्रश्न ही नहीं उठता है, वहां तो केवल ज्ञाता दृष्टा रहता है। और ज्ञाता दृष्टा जो केवल ज्ञाता दृष्टा का स्वरूप रहना, वो अपने स्वभाव में रमण करना है, जानने वाला देखने वाला है। कौन किसको देखता है? इस सोहन राज तातेड़ रूपी, ये मन वचन काया रूपी जो 3 बैटरियां मिली है, 3 योग मिले हैं, तो इनको मात्र देखना जो है ये पुरुषार्थ है। देखते रहो, कोई प्रतिक्रिया ना करो, प्रतिक्रिया के साथ में जुड़ना है, वो कॉज डालना होता है। अभिप्राय दे दिया आपने, ओपिनियन दे दी, तो और उसने आपने राग द्वेष से जुड़ गए, तो ये प्रतिक्रिया है, और इस प्रतिक्रिया के कारण ही कॉजेज पड़ते हैं। तो भाइयों बहनों, और उससे हमारा जो है ऊर्ध्व गमन या अधो गमन होता है। चेतना की 3 अवस्था होती है। निष्कर्ष में मैं कहना चाहता हूं कि चेतना वही है, पर हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर 3 अवस्थाएं बताई गई है। एक तो जीवात्मा, तो जो जीवात्मा होती है वह मात्र मैं मेरा के अंदर ही उलझी रहती है, वो कर्तापन में उलझी रहती है, वो मालिकिन भाव के अंदर उलझी रहती है, और वो कर्ता व्यवस्थित शक्ति इसको मानती नहीं है, तो उसको मिथ्या ज्ञान होता है। तो मिथ्या ज्ञान होने से वो आत्मा नए कॉजेज डालती रहती है। इस जन्म में नए कॉज डाले, अगले जन्म के अंदर वही डिस्चार्ज होते हैं, फिर नए कॉज डाले, और ये श्रृंखला, ये परंपरा जीवन भर चलती रहती। लेकिन कोई बहुत बड़ा ज्ञानी मिल जाता है, कोई बहुत बड़ा गुरु मिल जाता है, तो गुरु मिलने के कारण वो हमें भेद ज्ञान करवा देता है, और हमारा जो हमारा कॉजल बॉडी का जो राग द्वेष है, उस राग द्वेष रूपी जो है जहर को वो अलग फेंक देता है और हमें सम्यक दर्शन दे देता है। तो सम्यक दर्शन देने से क्या होगा कि हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण, जब सम्यक दर्शन मिल गया, जब आप अंतर आत्मा बन गए जीवात्मा से, तब से आपका जो है वो
ऊर्ध्वगमन होता रहेगा, और केवल जीवात्मा रहोगे तो अधोगमन होता रहेगा। तो ऊर्ध्वगमन होने के लिए हमें सम्यक दर्शन मिलना जरूरी है, राइट विजन मिलना जरूरी है, और हमारा मिथ्या दृष्टिकोण समाप्त होना जरूरी है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है, आपकी जिज्ञासा हमारे पास में आ रही है, और पुनः आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पर्दे के पीछे जो हमारा ईमेल है और हमारा जो कहना चाहिए मोबाइल ऐप है, हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप अपनी जिज्ञासा डालिए, वो जिज्ञासा हमारे तक आएगी, उसका समाधान आपको नए नए एपिसोड के माध्यम से मिलता रहेगा। हमारे पास आपकी जिज्ञासा जरूर आनी चाहिए। जब जिज्ञासा आएगी तभी आपकी चेतना का ऊर्ध्वारोहण होगा, आप जो उत्तरोत्तर प्रगति करोगे और धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाके एक दिन मुक्त भी हो जाएंगे। तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, धर्ममय हो, परोपकारमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत मंगलवार। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।